अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। शंका समाधान के इस सत्र में 2 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। यथामति उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न श्री हरेंद्र चंद्रवंशी इनका है। वो पूछते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इसे सफल कैसे बनाएं। दूसरा प्रश्न है श्री दिनेश कुमार जी का, जो पूछते हैं कि शरीर स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण इस प्रकार का बताया जाता है, उसके विषय में आप स्पष्टीकरण करें। तो आइए आरंभ करें। श्री हरेंद्र चंद्रवंशी इनका प्रश्न है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इसे सफल कैसे बनाएं। मानव जीवन का लक्ष्य तय करते समय हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि ये अनमोल ऐसा नर्तन हमें प्राप्त हुआ है। हम चारों खानियों का प्रवास करते हुए ये जीवात्मा अहंकार मैं यहाँ तक पहुँचा है। इसकी शुरुआत उद्भिज से होती है। उद्भिज में इसे केवल शरीर प्राप्त होता है, फिर ये उत्क्रांत होकर स्वेदज में आता है। तो स्वेदज में इसे शरीर भी मिलता है और इंद्रियां भी मिलती है, क्योंकि हम देखते हैं पानी में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े चलते भी हैं। और उसके बाद वो जीव अंडज खाने में आता है। अंडज खाने में यानी माने कबूतर और मुर्गी आदि जो अंडे से निकलते हैं, इसमें हमें शरीर भी मिलता है, इंद्रियां भी मिलती है और मन भी मिलता है। इसका उदाहरण है कि जो अंडज प्राणी हैं वो आपस में लड़ाई भी करते हैं। इसका अर्थ है कि वहाँ मन भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद उत्क्रांत होकर ये जीव जारज खाने में आता है। जारज माने जो माँ के पेट से पूरे तैयार होकर आते हैं। इनमें कुत्ता है, बिल्ली है और अनेक प्रकार के पशु है, और इनमें शरीर भी है, इंद्रियां भी है, मन भी है और बुद्धि भी है, जो कि व्यावहारिक बुद्धि है। जिसका उदाहरण हम देखेंगे कि बकरी के आगे अगर हम मांस रखेंगे तो वो नहीं खाएगी, वो घास ही खाएगी। और शेर के आगे अगर घास रखेंगे तो वो घास नहीं खाएगा, मांस ही खाता है। इसका अर्थ ये है कि उसे भी व्यावहारिक बुद्धि मिली है। वहाँ से उत्क्रांत होकर यह मनुष्य शरीर जारज खाने में आता है और इसे मन भी, इंद्रियां भी मिली, मन है, बुद्धि और बुद्धि है और बुद्धि भी है तो परिष्कृत है, यानी संपूर्ण विकसित बुद्धि इसे प्राप्त हुई है। इसकी संपूर्ण इंद्रियां भी विकसित है, मन भी विकसित है, बुद्धि भी है, और जो कोई भी संस्कार इस पर होते हैं उसको संग्रहित करने के लिए इसके पास चित्त भी है। और इसका जो अहंकार है वो संपूर्णतया जागृत है। जागृत अहंकार लेकर आने वाला ये पशु मानव ये अपने नरतन के महत्व को नहीं जानता, और यदि अगर जानता होता तो ये अपना ये अनमोल नर्तन विषय भोग, मान सम्मान और अनेक प्रकार के कल्पनाएं, मान्यताएं इसमें नहीं खोता। इसमें ये खोने लगा है। इसका अर्थ ये है कि ये शरीर से तो मानव है, लेकिन ये वृत्ति से अभी भी पशु ही है। और इस वृत्ति से अगर ये उठेगा तभी ये प्रश्न उसके मन में आएगा। तो सर्वप्रथम हम श्री हरेंद्र चंद्रवंशी जी का अभिनंदन करें कि उन्होंने अत्यंत मौलिक, मार्मिक और सार्थक प्रश्न पूछा है। प्रश्न है मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इसे सफल कैसे बनाएं। मानव जीवन का लक्ष्य है जहाँ से वो आया है उसी को वो प्राप्त करे, क्योंकि वो विस्मृति में चला गया, भूल गया है, भटक गया है। कौन सी बातों से भटक गया है वो, कि वो सब कुछ पूछता है, मेरी जात क्या है, मेरी पात क्या है, मेरा नाम क्या और मेरी उपाधियाँ क्या है, फिर मैं किस पंथ का हूँ, किस भाषा से आया हूँ, कौन से राज्य का हूँ, कौन से राष्ट्र का हूँ, ये सब वो पूछता है। लेकिन वो यही नहीं पूछता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। ये मूलगामी प्रश्न है जो वो पूछता ही नहीं।
उससे अगर पूछे आप कौन है तो कहता है मैं सुरेश हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं इस जात का हूँ, मैं उस पात का हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं तहसीलदार हूँ। ये जो उपाधियाँ जन्म के बाद उसे प्राप्त हुई है उसी का उच्चारण वो करता रहता है और अपने आप को वही मानता रहता है। फिर थोड़ा और यानी प्रगल्भ होता है तो फिर वो कहता है मैं इस पंथ का हूँ, संप्रदाय का हूँ, और ये कहते ही फिर वो यानी अनेक प्रकार के कर्म कांडों में और अनेक प्रकार के मानिंदियों में उलझ जाता है। और ऐसा उलझ जाता है कि वो अपने आप को कोई हिंदू मानता है, कोई ईसाई मानता है, कोई जैन मानता है। यानी ये अनेक प्रकार के पंथ उपपंथ जो वो उसे प्राप्त हुए हैं, यानी जिस घर में वो जन्म लेता है उसी से जो आते हैं उन्हीं को वो सत्य मानता है और अपने आप को भी हिंदू, जैन, ईसाई ये सब मानने लगता है। लेकिन जो उत्क्रांत बुद्धि में होता, उत्क्रांत होकर यानी उसकी प्रज्ञा आती है, उसकी प्रज्ञा जब अपनी पूर्ण यानी वैभव में आती है, पूर्ण विकसित हो जाती है, तो उसके मन में पहला प्रश्न तो यही आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये प्रश्न आते ही फिर उसके आगे ये सारी उपाधियाँ यानी दृष्टिगोचर होने लगती है और इन उपाधियों को भी जो यानी लांग कर आगे बढ़ा वही पूछता है मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ से आया और कहाँ जाना है। तो इनका प्रश्न है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव जीवन का लक्ष्य जैसी हमारी प्रज्ञा है, जैसा हमारा स्वभाव है उसके अनुसार है। किसी के लिए लक्ष्य है कि इंद्रिय भोग ही प्राप्त करना, किसी के लिए लक्ष्य है कि जो अनेक प्रकार की कामनाएं, वासनाएं मन में उदित होती है उन्हीं की पूर्ति करना, तो किसी का लक्ष्य है सुख प्राप्त करना और किसी का लक्ष्य है यह परम बोध प्राप्त करना कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। तो ये जो इनका प्रश्न है वो पूर्ण जागृत ऐसी एक मानवीय बुद्धि ने चाहा हुआ एक यानी जिसे कहा जाएगा कि मूलगामी ऐसा ये प्रश्न उन्होंने पूछा है। मानव जीवन का लक्ष्य जैसे हमने देखा, जैसे सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ये 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं। जैसा स्वभाव होता है वैसा ही उसका लक्ष्य होता है। तो ये जो लक्ष्य है ये सात्विक श्रद्धावान सात्विक वृत्ति के व्यक्ति का प्रश्न है ये कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है जहाँ से आया हूँ वही प्राप्त कर लेना, क्योंकि जहाँ से आया हुआ व्यक्ति जब वहाँ तक नहीं पहुँचता तब तक उसको शांति, सुख, समाधान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। उसी तरह ये मानव जीवन को प्राप्त कर आया है, तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपने स्वस्वरूप को जानना, मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ ये कहते ही फिर हमें अध्यात्म विज्ञान की ओर मुड़ना पड़ता है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर न इंद्रियां दे सकती है न मन दे सकता है। इसका उत्तर तो संपूर्ण प्रगल्भ ऐसी बुद्धि ही दे सकती है। तो लक्ष्य क्या है? अपने आप को प्राप्त करना। अपने आप को प्राप्त करना यानी अपने स्वस्वरूप को जान लेना। अब हम अपने स्वस्वरूप की ओर देखते हैं तो हमारा स्वरूप प्रथमतः तो ये शरीर ही अपना स्वरूप है। हाड़ मांस का बना हुआ ये 3.5 हाथ का शरीर स्थूल। अब इसमें देखें कि ये अनेक प्रकार की इंद्रियां प्राप्त है, कुछ ज्ञानेंद्रियां हैं, कुछ कर्मेंद्रियां हैं, फिर हमारे अंदर रस है, रक्त है, स्वेद है, मांस है, वीर्य है, अनेक प्रकार के ऐसे अनेक घटकों से ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है जो अनेक घटकों से युक्त है। सर्वप्रथम अगर हम अपनी इंद्रियों को देखें तो ये कान कहाँ से आए, आंखें कहाँ से आई, ये जिह्वा कहाँ से आई, नाक कहाँ से आया और स्पर्श ज्ञान देने वाली ये त्वचा कहाँ से आई, ये प्रश्न उदित होता है। तो ये हमें प्राप्त होते हैं पंच महाभूतों से। ये हमने विस्तार से सर्वांग योग में इसके विषय में समझाया है। कृपया आप अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल में सर्वांग योग एपिसोड्स खोजें, जहां हमने इस सद्गुरु युक्ति का विस्तार से वर्णन किया है और उसमें भी शंका समाधान के अनेक सत्रों में उसका समाधान भी किया गया है। तो आशय ये है
कि मैं पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से निर्माण हुआ है ये शरीर, और उन पंच महाभूतों का परिचय प्राप्त करके वो पंच महाभूत किस तरह इस शरीर में कार्य कर रहे हैं, इसका समन्वय करने से फिर हमें लक्ष्य नज़र आता है। और वो लक्ष्य है कि हमें जाना कहाँ है। तो जहाँ से ये आया है कहाँ से? पुरुषोत्तम से। पुरुषोत्तम यानी विश्वरूप परमात्मा का ये अंश है, और उसमें भी दो भाग है। एक है गति रूप जो शरीर है, ये क्षर भूमिका में है क्योंकि ये सतत रूपांतरण होता रहता है, और इसमें जो स्थिति है वो है अक्षर आत्मा चाहत जरूरत प्रियत्व, अस्थि भांति प्रियत्व रूप वो आत्मा है। तो इस तरह उस त्रिपुटी में हम अपने स्वरूप को जानकर उसको प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें ही स्थिर रहकर यानी विश्वरूप परमात्मा के हम अंश है ये प्रत्यक्ष यथार्थ प्रायोगिक पद्धति से जानकर फिर हम उस विश्वरूप परमात्मा की सेवा, कर्म फल त्याग और कर्तृत्व के अभिमान को छोड़कर करें तो फिर उसी में विलीन हो जाते हैं। जहाँ से आए हैं वहीं विलीन हो जाना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। नर्तन बार बार नहीं मिलता। हमने देखा चारों खानियों में सर्वोत्कृष्ट और संपूर्ण उत्क्रांत ये नर्तन का उद्देश्य ही विश्वरूप परमात्मा को जानकर विश्वरूप में ही विलीन हो जाना है। और इसे सफल कैसे बनाएं? तो इसे सफल बनाने का एकमात्र उपाय है सद्गुरु योग युक्ति। सर्वांग योग के द्वारा अपने सभी अंगों का विश्वरूप परमात्मा के साथ मेल करके ये जानकर कि हम इसी विराट अविनाशी विश्वरूप परमात्मा के एक अंश है, ये जानकर उसकी सेवा करने से ये नर्तन सफल हो जाता है। तो यहाँ हमने उनका अल्प शंका समाधान किया है। विस्तृत ब्यौरा और जानकारी के लिए आपको अध्यात्म विश्वविज्ञान इस YouTube चैनल पर सर्वांग योग युक्ति नामक एपिसोड्स देखने होंगे, उनको जानना होगा, और उसमें जो प्रश्न आपके अंदर उभरते हैं उसका उल्लेख आप कमेंट बॉक्स में करें। आपका यथोचित समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। इसके अनंतर प्रश्न है श्री दिनेश कुमार जी का, जो पूछते हैं कि गुरुजी शरीर कितने प्रकार के होते हैं और क्या है उनका स्वरूप, ये हमें बताइए। तो शरीर ये 4 प्रकार का बताया गया है: स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। स्थूल जो दिख रहा है 3.5 हाथ का, सूक्ष्म शरीर ये लिंग शरीर कहलाता है जो वासनात्मक होता है, ये 17 तत्वों का बना होता है। पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों के संस्कारों से ये शरीर बना होता है जिसने ये स्थूल शरीर धारण किया है। स्थूल शरीर धारण करने वाला जो सूक्ष्म शरीर है वो 17 तत्वों का है, वासनात्मक है और लिंग शरीर है। इसके विषय में हमने स्वतंत्र एपिसोड्स प्रस्तुत किया है, आप कृपया वहाँ देखेंगे कि किस तरह ये वासना का उद्भव होता है और किस तरह लय होता है। और फिर वो पूछते हैं इनका स्वरूप। महाकारण क्या है? हमारे सभी यानी चारों खानियों की उत्पत्ति विश्वरूप परमात्मा से होती है, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो अनिर्वचनीय है। पुरुषोत्तम नाम ही केवल वाच्य है जो हम बता सकते हैं, उसके आगे परब्रह्म है जो अनिर्वाच्य है, जिसका वाचा में उल्लेख या वाचा में वर्णन नहीं किया जा सकता। और वहीं से ये पंच महाभूत का उदय होता है, वो परब्रह्म है, वो हमारा महाकारण शरीर है। सभी शरीरों का कारण वही है। वहाँ से ये कल्पना जो अज्ञानकृत है, मैं जीव हूँ, मैं अल्पशक्तिमान एक जीव हूँ, ये भावना जहाँ से आई वो है कारण शरीर। और कारण शरीर अज्ञानात्मक होता है क्योंकि वो अपने मूल स्रोत से बाहर आ गया, मूल स्रोत से बिछड़ गया। बिछड़ गया का अर्थ है कि वो बिछड़ तो सकता ही नहीं, केवल वो ऐसा यानी व्यष्टि वासनाओं, व्यष्टि कल्पनाओं में बद्ध होकर
जीव का स्वरूप धारण लेकर ये 3.5 हाथ के शरीर में अलग हो गया। ये अज्ञान है और यही कारण शरीर है। महाकारण विश्वरूप परमात्मा से छिटका और वो कारण शरीर अज्ञान को धारण किया उसने, और फिर उसी अज्ञान ने उसे लिंग शरीर प्राप्त होता है। लिंग शरीर हमने देखा, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों का ये लिंग शरीर होता है। ये सूक्ष्म होता है और ये सूक्ष्म शरीर वासना रूपी होता है जो अनेक शरीर धारण करता रहता है। जब तक हमारी वासनाओं का संपूर्णतया शमन नहीं होता तब तक ये लिंग शरीर, ये स्थूल शरीर को धारण करता ही रहता है। और ये शरीर तब तक धारण करता है जब तक कि उसको अपनी संपूर्ण वासनाओं का शमन प्राप्त नहीं होता। उसके बाद उसी लिंग शरीर ने, यानी वही अपना स्वरूप है जो लिंग शरीर है, उसी ने ये स्थूल शरीर का स्वरूप धारण किया। और इसमें जो कुछ भी है वो क्या है, हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है। इसमें पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, पंच कर्मेंद्रियाँ हैं और पंच प्राण हैं और अनेक प्रकार के रस, रक्त आदि द्रव पदार्थ है और ये नास नाड़ियाँ, इनसे बना हुआ ये स्थूल शरीर है। तो महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, ये हमारा यानी यहाँ तक आने का प्रवास है। फिर यहाँ से जब हम वापसी जाते हैं तो स्थूल शरीर तो छूट जाता है, लेकिन स्थूल शरीर से प्राप्त किए हुए 17 तत्वों के संस्कार लेकर ये वासना रूप जीव यहाँ से बाहर निकलता है और फिर वो अपनी अगली यात्रा पर चला जाता है। वासना किसी मनुष्य के, यानी अपने वासना योग्य शरीरधारी मनुष्य के अन्न पर वो वासना जो गंध समान सूक्ष्म होती है वो अपने 17 तत्व लेकर, यानी लिंग शरीर लेकर वो उसके अन्न पर बैठती है। वो अन्न सेवन से उसके पेट में जाती है जो फिर आगे चलकर वीर्य रूप और फिर शुक्राणु बनकर माता के गर्भ में जाती है और फिर वो माता के गर्भ से पुनः नया शरीर धारण करके अपने बीते हुए जन्म के कर्मफल को भोगने, नया कर्म करने और अपनी वासनाओं की पूर्ति में लग जाता है। ये यहाँ संक्षिप्त में उनकी शंका का समाधान करने का हमने प्रयास किया। आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न के विषय में या कोई त्रुटि रह गई हो उसके विषय में अवश्य ही हमें बताएं। हम यथामति उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये कहते हुए शंका समाधान के इस संक्षिप्त सत्र को विराम देंगे। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।